कैसर अली राणा साहब को आपको सुनना है। कैसर अली राणा साहब आपके दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह रहमान उनकी खूबसूरत अशार, उनकी अच्छी शायरी आपको सुनने को मिलेगी। आप हजरात आगे की तरफ आ जाए और मिल के बैठ जाए। जितने लोग इधर बैठे हुए हैं आप आगे को आ जाए। इंशाअल्लाह रहमान प्रोग्राम बहुत खूबसूरत हो जाएगा। प्रोग्राम में कम लोग नहीं है, बहुत ज्यादा सामीन है। बस यह है कि थोड़ा आप छितिर पितिर बन के बैठे हुए हैं, एक होकर बैठ जाइए आप अपना। कैसर भाई माँ के हवाले से शेर पढ़ता हूं, तवज्जो कि माँ की आंखों में जब अश्कों का गुहर लगता है, माँ की आंखों में जब अश्कों का गुहर लगता है, तब कहीं काबे की दीवार में डर लगता है। माँ की आंखों में जब अश्कों का गुहर लगता है, तब कहीं काबे की दीवार में डर लगता है। और धूप कितनी ही करीब हो कोई परवाह नहीं, धूप कितनी ही करीब हो कोई परवाह नहीं। बाप का सर पे हो साया तो शजर लगता है, बाप का सर पे हो साया तो शजर लगता है। हजरत सामीन, वालिद का नाम आ गया, बाप का नाम आ गया तो एक शेर याद आता है कि जमाना जिसके लिए इहतमाम करता है। मौलाना मानुल्लाह साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं। जमाना जिसके लिए इहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। जमाना जिसके लिए इहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। और ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को वो झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को वो झुककर सलाम करता है। कसम खुदा की आज हमारे कौम की ये हालत हो गई है, आज हम नौजवानों की ये हालत हो गई है। मेरे भी वालिद बूढ़े हैं, मेरी भी वालिदा बूढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके साये को तादेर कायम व दायम फरमाए। आज बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ बिस्तर पर इस बात के लिए तरस रही होती है, इस बात के लिए बेचैन और परेशान रहती है कि काश मेरा बेटा हमारे सरहाने आकर हमसे कुछ मीठी बातें कर लेता, हमसे कुछ अच्छी गुफ्तगू कर लेता, तो शायद हमारी आधी परेशानियां दूर हो जाती, हमारी आधी मुसीबतें और मुश्किलें दूर हो जाती। लेकिन हम औलादों को इसकी कोई फिक्र नहीं होती, हम बेटों को इसकी कोई फिक्र नहीं होती। हम अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में लगे रहते हैं, पिज्जा और बर्गर खाने में मस्त रहते हैं। हजरत सामीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के वालिदैन के सायों को तादेर कायम व दायम फरमाए। और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर करे। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की आयत है उफ़्फ़िल लकुम। कैसर भाई उसी से मुस्तार ये शेर कि पांव फैलाओ मैं कैसे अपनी मां के आगे, पांव फैलाओ मैं कैसे अपनी मां के आगे, मुझको कुरान की तौहीन से डर लगता है। पांव फैलाओ मैं कैसे अपनी मां के आगे, मुझको कुरान की तौहीन से डर लगता है। पांव फैलाओ मैं कैसे अपनी मां के आगे, मुझको कुरान की तौहीन से डर लगता है। और हमारी जमात के एक शायर ने कभी इस तरह कहा था कि चिरागो मस्जिदों मिंबरों मेहराब बन के उभरेंगे, चिरागो मस्जिदों मिंबरों मेहराब बन के उभरेंगे, अबू बकर उमर उस्मान हैदर बन के उभरेंगे। इन्हें जब नींद आए सुनाओ फील का किस्सा, यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे। इन्हें जब नींद आए सुनाओ फील का किस्सा, यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे। आइए हजरात सामीन, आपकी जहमत तमाम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब कैसर अली राणा साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। गर्चे वो ताखीर से हमारे दरमियान तशरीफ लाए। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चीज ज्यादा महबूब होती है, जो चीज ज्यादा अच्छी होती है, दस्तरखान पर उस चीज की मिकदार कम ही हुआ करती है, वरना बिस्किट और दाल बूट के अंबार होते हैं। तो इनका ताखीर से आना ये उनकी महबूबियत की निशानी है। मैं बड़े एहतराम के साथ इस सिपोल
सरजमीन सुपौल जिला की धरती से उठकर पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपनी शायरी और अपनी दिलकश आवाज के जरिए जिला सुपौल के नाम को रोशन करने वाला शायर, जिन्हें इस वक्त पूरा मुल्क हिंदुस्तान जनाब कैसर अली राणा के नाम से जानता है, मैं इस वक्त बड़े भाई से बड़े अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से, अपने अच्छे कलाम से हम तमाम सामीन को नवाजें। जनाब कैसर अली राणा माइक।